अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज बहुत अरसे के बाद आप लोगों के लिए मैं वोकेबलरीज़ का लेक्चर लेके आया हूँ। लेकिन वोकेबलरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज का जो हमारा वोकेबलरीज का लेक्चर है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, उसकी तरफ। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो है एबडक्ट। एबडक्ट, एबडक्ट किसे कहते हैं? अगवा करना, किसी को अगवा करना एबडक्ट कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। ABDUCT, एबडक्ट यानी अगवा करना। द पुलिस थिंक द बॉय हैज़ बीन एबडक्टेड। द पुलिस थिंक द बॉय हैज़ बीन एबडक्टेड। एबडक्ट यानी अगवा करना। मॉइस्चर, मॉइस्चर, नमी को इंग्लिश में मॉइस्चर कहा जाता है। मॉइस्चर, मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर यानी नमी। The sun dries the moisture on the ground. The sun dries the moisture on the ground. Moisture यानी नमी। Analyze, analyze, तज्जिया करना, किसी चीज़ का या किसी का तज्जिया करना एनालाइज कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। Analyze, ANALYZE, analyze यानी तज्जिया करना। We can all sit down and analyze. We can all sit down and analyze. Analyze यानी तज्जिया करना, किसी का तज्जिया करना या किसी चीज़ के बारे में तज्जिया करना एनालाइज कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। रीप, काटना, किसी चीज़ को काटना रीप कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। REAP, reap यानी काटना। This is the month when we reap the corn. This is the month when we reap the corn. Reap यानी काटना, किसी चीज़ को काटना। हार्वेस्ट, जो हम कहते हैं केतु के लिए हम हार्वेस्ट को यूज़ करते हैं, रीप को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कटाई को। तो काटने को इंग्लिश में रीप कहते हैं, रीप। ट्रेंच, खंदक, खंदक को इंग्लिश में ट्रेंच कहा जाता है। ट्रेंच, ट्रेंच यानी खंदक, जो बड़ा सा होल होता है ज़मीन में, जो उसे हम खंदक कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, और इंग्लिश ज़ुबान में इसे हम ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंच यानी खंदक। वर्कर्स डग अ ट्रेंच फॉर गैस लाइन्स। Workers dug a trench for gas lines. Trench यानी खंदक। Submerge, submerge यानी डूब जाना। डूब जाने को इंग्लिश में submerge कहा जाता है। submerge, submerge. I watched the submarine submerge. I watched the submarine submerge. Submerge यानी डूब जाना। गस्ट, गस्ट, GUST, गस्ट यानी झोंका। फॉर एग्जाम्पल हवा का झोंका, गस्ट यानी झोंका। अ गस्ट ऑफ वाइंड ब्लेw his hat off. अ गस्ट ऑफ वाइंड ब्लेw his hat off. गस्ट यानी झोंका। कुजीन, कुजीन, खानों को इंग्लिश में कुजीन कहा जाता है। कुजीन यानी फूड। खाने को इंग्लिश में कुजीन कहा जाता है। कुजीन, CUISINE, कुजीन, कुजीन। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यू होगी, कुजीन यानी खाने। द कुजीन इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। द कुजीन इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। कुजीन यानी खाने। पेस, रफ्तार को इंग्लिश में पेस कहा जाता है। पेस, पेस यानी रफ्तार। वॉकिंग एट अ कंफर्टेबली फास्ट पेस। वर्किंग एट अ कंफर्टेबली फास्ट पेस। पेस यानी रफ्तार,
रफ्तार। हेल्पलेस, बेबस को इंग्लिश में हेल्पलेस कहा जाता है, हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी बेबस। द कब्स आर बोर्न ब्लाइंड एंड हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी बेबस, बेबस, हेल्पलेस। डिसिसिव, डिसिसिव, फैसला कन को इंग्लिश में डिसिसिव कहा जाता है, डिसिसिव, डिसिसिव। यू नीड टू बी मोर डिसिसिव, यू नीड टू बी मोर डिसिसिव। प्रेज, तारीफ करना, किसी चीज के बारे में तारीफ करना या किसी के बारे में तारीफ करना प्रेज कहलाता है इंग्लिश जुबान में। वैसे इंट्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं, लेकिन प्रेज जो है ये थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश है, तो प्रेज भी हम यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन की जगह पर। शी रोट पोएम्स इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, शी रोट पोएम्स इन प्रेज ऑफ फ्रीडम। प्रेज यानी तारीफ। ट्वर्ट, ट्वर्ट, नाकाम को इंग्लिश में ट्वर्ट कहा जाता है, ट्वर्ट, ट्वर्ट, THWART, ट्वर्ट यानी नाकाम। He never did anything to thwart his father, he never did anything to thwart his father, thwart यानी नाकाम। प्लक, किसी चीज को तोड़ना, प्लक या ब्रेक भी आप लोग कह सकते हो, लेकिन प्लक एक एडवांस इंग्लिश है, तो प्लक भी आप लोग यूज कर सकते हो ब्रेक की जगह पर। तो प्लक तोड़ने को कहा जाता है इंग्लिश जुबान में। डिड यू प्लक योर आईब्रोज, डिड यू प्लक योर आईब्रोज। प्लक यानी तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, प्लक कहलाता है इंग्लिश जुबान में। सेल्फिश, सेल्फिश, खुदार्ज को इंग्लिश में सेल्फिश कहा जाता है, सेल्फिश, SELFISH, सेल्फिश यानी खुदार्ज। He shouldn't be so selfish, he shouldn't be so selfish यानी खुदार्ज। सेल्फिश को उर्दू में खुदार्ज कहा जाता है, खुदार्ज। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, बदकिस्मती को इंग्लिश में मिसफॉर्चून कहा जाता है, मिसफॉर्चून। द प्रोजेक्ट वॉज डॉग्ड बाय मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून यानी बदकिस्मत या बदकिस्मती से। कोमोशन, हंगामे को इंग्लिश में कोमोशन कहा जाता है, कोमोशन, कोमोशन यानी हंगामा। फिगर आउट व्हाट ऑल द कोमोशन इज अबाउट, व्हाट ऑल द कोमोशन इज अबाउट, कोमोशन यानी हंगामा। इलिटरेट, इलिटरेट, अनपढ़ को इंग्लिश में इलिटरेट कहा जाता है, इलिटरेट, इलिटरेट यानी अनपढ़, ILLITERATE, इलिटरेट यानी अनपढ़। आप अनएजुकेटेड भी कह सकते हो अनपढ़ के लिए, लेकिन इलिटरेट जो है ये एक बेस्ट वर्ड है अनपढ़ के लिए, तो अनएजुकेटेड भी आप लोग यूज कर सकते हो। A large percentage of the rural population was illiterate, illiterate यानी अनपढ़। ग्लैमरस, ग्लैमरस जो है ब्यूटीफुल के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश जुबान में। ग्लैमरस यानी दिलकश, ब्यूटीफुल जो होता है, ग्लैमरस का वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश जुबान में। ऑन टेलीविजन शी लुक्स सो ग्लैमरस, ऑन टेलीविजन शी लुक्स सो ग्लैमरस, ग्लैमरस यानी दिलकश उर्दू जुबान में। कमेंस, कमेंस, इनिशिएट, स्टार्ट करना, आगाज करना, किसी चीज का आगाज करना। वी विल कमेंस विद दिस वर्क, वी विल कमेंस विद दिस वर्क, कमेंस यानी आगाज करना। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक स्पीच या प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है कमेंसमेंट विद द स्वीट नेम ऑफ अल्लाह, ये जुमला जो है हम यूज़ करते हैं बिस्मिल्लाह के लिए। तो वहाँ पर भी जो कमेंस है वो आगाज़ के लिए यूज़ करते हैं हम कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो कमेंस जो है हमारे पास आगाज़ करने को कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान में। तो कमेंस आगाज़ करना, वी विल कमेंस विद दिस वर्क, कमेंस यानी आगाज़ करना। क्लेंच, चिपकना, क्लेंच यानी चिपकना। Our company's CEO flew to Paris to clinch the deal, clinch यानी चिपकना, क्लेंच यानी चिपकना।
इरोड ख़राब करना, किसी चीज़ को ख़राब करना इरोड कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। ERODE, इरोड यानी ख़राब करना। क्रैशिंग वेव्स हैव eroded the cliffs along the beach. Crashing waves have eroded the cliffs along the beach. Eroded यानी ख़राब करना। क्राइसिस, क्राइसिस बहरान को इंग्लिश में क्राइसिस कहा जाता है इंग्लिश ज़ुबान में। क्राइसिस यानी बहरान। द क्राइसिस वाज रिजॉल्व बाय निगोशिएशंस। क्राइसिस यानी बहरान। थ्रीटन, थ्रीटन यानी धमकी। धमकी को इंग्लिश में थ्रीटन कहा जाता है। थ्रीटन, थ्रीटन यानी धमकी। द black clouds threaten a storm. The black clouds threaten a storm. Threaten यानी धमकी। ample, ample काफी को इंग्लिश में ample कहा जाता है। ample, AMPLE, ample यानी काफी। AMPLE, ample काफी। We had ample opportunity to speak. We had ample opportunity to speak. Ample mean काफी। Sensible, sensible समझदार को इंग्लिश में sensible कहा जाता है। sensible, sensible यानी समझदार। I think that's a very sensible idea. I think that's a very sensible idea. Sensible यानी समझदार। Revulsion, रिवल्जन बगावत को इंग्लिश में रिवल्जन कहा जाता है। रिवल्जन, रिवल्जन यानी बगावत। REVULSION, रिवल्जन यानी बगावत। द किलिंग कॉज्ड वाइड स्प्रेड रिवल्जन, रिवल्जन यानी बगावत। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट परेशान को इंग्लिश में डिस्ट्रॉट कहा जाता है इंग्लिश जुबान में। Weeks after the accident, she remained distraught. Distraught यानी परेशान। Dubious, dubious मशकूक को इंग्लिश में dubious कहा जाता है। dubious, dubious यानी मशकूक। This claim seems to us to be rather dubious. dubious यानी मशकूक। मशकूक को इंग्लिश में dubious कहा जाता है इंग्लिश जुबान में। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट समझदार को इंग्लिश में डिस्क्रीट कहा जाता है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी समझदार। He was always very discreet about his love affairs. डिस्क्रीट यानी समझदार। DISCREET, डिस्क्रीट यानी समझदार। रिपेंटेंस, तौबे को इंग्लिश में रिपेंटेंट कहा जाता है। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस यानी तोबा। कन्फेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू रिपेंटेंस, रिपेंटेंस यानी तोबा। रूथलेस, बेरहम को इंग्लिश में रूथलेस कहा जाता है। रूथलेस, रूथलेस यानी बेरहम। ही हैज अ रूथलेस डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। ही हैज अ रूथलेस डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। रूथलेस यानी बेरहम। डिवियस, डिवियस यानी मक्कार। मक्कार को इंग्लिश में डिवियस कहा जाता है। डिवियस, डिवियस यानी मक्कार। ही हैज़ अ वेरी डिवियस माइंड। ही हैज़ अ वेरी डिवियस माइंड। डिवियस यानी मक्कार। फोर्टिफाई, मजबूत करना, किसी चीज को या किसी को मजबूत करना फोर्टिफाई कहलाता है इंग्लिश जुबान में। दिस कंट्री विल फोर्टिफाई the coastal areas. This country will fortify the coastal areas. Barrier, hurdles. Barrier जो है हम रुकावटों के लिए यूज करते हैं इंग्लिश जुबान में। तो बैरियर रुकावट, रुकावट। The police put a barrier across the road. The police put a barrier across the road. बैरियर यानी रुकावट है। बैरियर की जगह पर हम हर्डल को भी यूज कर सकते हैं रुकावटों के लिए। तो हर्डल, हर्डल हम इस तरह लिखते हैं HURDLE। तो हर्डल हम रुकावटों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों वर्ड सेम है लेकिन
जो है एडवांस इंग्लिश में ये दोनों वर्ड्स आते हैं। तो रुकावटों के लिए हम बैरियर और हर्डल के वर्ड्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवरेज, लेवरेज फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना लेवरेज कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। दे आर डिटरमाइंड टू गेन मोर पॉलिटिकल लेवरेज, पॉलिटिकल लेवरेज, लेवरेज यानी फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना, सियासत से फ़ायदा उठाना। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो सियासत के बारे में है, तो सियासत से फ़ायदा उठाना। प्रोमिनेंस, अहमियत, अहमियत देना, अहमियत को इंग्लिश में प्रोमिनेंस कहा जाता है, प्रोमिनेंस। क्राइम प्रिवेंशन हैड टू बी गिवन मोर प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस यानी अहमियत। पॉन्ड, तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड कहा जाता है, पॉन्ड, POND, पॉन्ड यानी तालाब। There was green scum over the pond, there was green scum over the pond, pond यानी तालाब। चिरपिंग, चिहाने को इंग्लिश में चिरपिंग कहा जाता है, चिरपिंग यानी चिड़ियों का चिहाना, चिरपिंग कहलाता है। द स्पैरोज वर चिरपिंग, चिरपिंग यानी चहचहाना। अफेयर, मामले को इंग्लिश में अफेयर कहा जाता है, अफेयर, AFFAIR, अफेयर यानी मामला। द होल अफेयर एंडेड इन ट्रेजिडी, द होल अफेयर एंडेड इन ट्रेजिडी, अफेयर यानी मामला। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो को आप लोगों ने गेट किया होगा और पसंद भी आई होगी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैंने जो है वोकेबलरीज की वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा और बहुत ही आसान वोकेबलरीज थी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और जो पिछले लेक्चर्स थे HTML की, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग HTML के लेक्चर्स को देखना चाहते हो, HTML को सीखना चाहते हो, तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वो लेक्चर्स देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।